नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैच यूर एम यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के मेले। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के मेले। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश के त्योहार और मेले का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये त्योहार और मेले जो होते हैं ये हिमाचल प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखने में सहायक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल के त्योहार और मेले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार हिमाचल के त्योहार और मेले जो है एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हर एक जिले में जो है कम मिनिमम 3 से 4 से 5 तक मेले लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम इनको याद नहीं रख पाते हैं, तो इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाया। मैंने सोचा मंदिरों का ट्रिक बना लिया, चोटियों का ट्रिक बना लिया, झीलों का ट्रिक बना लिया, चश्मों का ट्रिक बना लिया, दर्रों का ट्रिक बना लिया। तो मंदिर इसका मेलों का भी ट्रिक बना लेते हैं, तो मैंने मेलों का भी ट्रिक बना लिया। दोस्तों, बहुत ही आसानी से ट्रिक करेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आइए समझते हैं हिमाचल के मेले को बेसिक से। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुल्लू के मेलों को। तो दोस्तों जो कुल्लू में मेले लगते हैं वो सबसे पहला है कुल्लू का दशहरा। सबसे पहले हिमाचल में जो है कुल्लू में जो है कुल्लू का दशहरा लगता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कुल्लू में कौन सा मेला है, वो है कुल्लू का दशहरा। उसके बाद जो कुल्लू में मेला लगता है वो है डुंगरी मेला, उसके बाद है सारही मेला। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक से इसको बताऊंगा। मुझे पता है इस तरह से आपको याद नहीं रहेगा। देखो सबसे पहले लगता है, ठीक है, कुल्लू दशहरा, उसके बाद डुंगरी मेला, उसके बाद सारही मेला। कहाँ लगता है, ये कुल्लू में लगता है। अब इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए जो ट्रिक है वो ये है कि उल्लू सारी गरी खा गया। बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही फनी ट्रिक है कि जो उल्लू है वो सारी ही गरी क्या है, खा गया। बहुत ही आसान ट्रिक है। अब देखो उल्लू है ना, जो ये उल्लू, यहां से आपने क्या रखना है, डबल ला है ना, तो यहां देखो यहां भी डबल ला है। कुल्लू उल्लू, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। कुल्लू उल्लू, ठीक है, डबल ला से याद रखना है आपने कुल्लू। ठीक है, कुल्लू दशहरा, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। उल्लू कुल्लू क्या याद रखना है आपने, कुल्लू दशहरा। ठीक है, सारी नेक्स्ट है सारी, तो सारी से याद रखना है आपने सारही मेला। ठीक है, उल्लू सारी, ठीक है, सारही, सारी से क्या याद रखना है आपने, सारही मेला। ठीक है, गरी से याद रखना है आपने डुंगरी मेला, आपने ध्यान रखना है। गरी से क्या याद रखना है, गरी से याद रखना है आपने डुंगरी मेला। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया डुंगरी मेला। ठीक है, खा गया हमारा साइलेंट है, आपने ध्यान रखना है। उल्लू से रखना है कुल्लू याद, ठीक है, सारी से रखना है सारही मेला और गरी से रखना है अपने डुंगरी मेला याद। बहुत ही आसान ट्रिक है समझने के लिए। अब समझते हैं कुल्लू का दशहरा है क्या चीज ये। तो दोस्तों जो कुल्लू का दशहरा है वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कुल्लू का मेला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है और ये जो है कुल्लू के ढालपुर मैदान में लगता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये जो है 1651 में शुरू किया गया, आपने ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि कुल्लू के दशहरे को कब से शुरू किया गया था। 1651 में जो है कुल्लू के दशहरे को शुरू किया गया था। और कुल्लू का दशहरा कहाँ लगता है, कुल्लू के ढालपुर मैदान में लगता है और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डुंगरी मेला। तो डुंगरी मेला दोस्तों देवी हिडिंबा को समर्पित है, आपने ध्यान रखना है। देवी हिडिंबा कौन थी, तो ये थी जो है, ये जो भीम की पत्नी थी, आपने ध्यान रखना है। और देवी हिडिंबा मंदिर भी पूछा गया कहाँ है, वो भी कुल्लू में, आपने ध्यान रखना है। मैंने पिछले पार्ट में बताया है, अगर आपने पिछले पार्ट देखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं चंबा। चंबा के मेले कौन कौन से हैं सबसे पहले जानते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे इसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक। देखो चंबा के मेले कौन कौन से, चंबा के मेलों में सबसे पहला है भरमौर यात्रा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई, क्या है, भरमौर यात्रा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फूल यात्रा। ठीक है, उसके बाद कौन सा मेला लगता है यहाँ, उसके बाद लगता है मिंजर मेला, उसके बाद लगता है सुई मेला, आपने ध्यान रखना। 4 मेले मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे तो बहुत सारे मेले लगते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट मेले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यही है 4। ठीक है, सबसे पहला है भरमौर यात्रा, फूल यात्रा, मिंजर मेला और सुई मेला, आपने ध्यान रखना है। अब करते हैं इसको याद करने का ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से। किस तरह से याद करते हैं दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है,
आइए सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है? भरमौर यात्रा फूलों से भरी थी। क्या थी? भरमौर यात्रा फूलों से भरी थी और मिंजर में सुई चुभी। बहुत ही आसान ट्रिक है। जो भरमौर की यात्रा है, मतलब भरमौर की जो यात्रा है, आपने ध्यान रखना है किससे भरी थी? भरमौर की यात्रा जो फूलों से भरी थी और मिंजर में क्या है? मिंजर में सुई चुभी। आपने ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भरमौर यात्रा कहाँ होती है। आपने ध्यान रखना, इसको एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो, भरमौर यात्रा फूलों से भरी थी, मिंजर में क्या है? सुई चुभी। आपने ध्यान रखना है। देखो, भरमौर यात्रा से आपने क्या रखना है? भरमौर यात्रा आपने याद रखना है। किससे रखना है? भरमौर यात्रा से आपने याद रखना है, भरमौर यात्रा, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, फूल यात्रा से आपने याद रखना है, फूल यात्रा, ठीक है। नेक्स्ट फूल यात्रा से क्या रखना है आपने? फूल यात्रा, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, जो ये फूलों है ना, तो फूल यात्रा से आपने क्या रखना है? फूल यात्रा, ठीक है। यहाँ देखो, भरमौर यात्रा फूलों से भरी थी। देखो, भरमौर यात्रा फूलों से क्या याद रखना है? फूल यात्रा आपने याद रखना, ठीक है। भरी से आपने क्या रखना है? भरी हमारे पास यहाँ साइलेंट है, भरमौर हमने क्या है? भरमौर का हमने यहाँ पहले ही लगा दिया, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और मिंजर में क्या है? मिंजर में सुई चुभी। अब देखो, मिंजर से याद रखना है आपने मिंजर मेला, और सुई से आपने याद रखना है सुई मेला। बहुत ही आसान ट्रिक है। भरमौर से रखना है भरमौर यात्रा, फूलों से रखना है फूल यात्रा, भरी साइलेंट है, और मिंजर से रखना है मिंजर मेला, और सुई से रखना है आपने सुई मेला, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ देखो, भरमौर यात्रा बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। फूल यात्रा बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। मिंजर मेला जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और मिंजर मेले को जो है साहिल वर्मन ने शुरू किया। आपने ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मिंजर मेले को किसने शुरू किया। तो मिंजर मेले को शुरू किया था साहिल वर्मन ने। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम किन्नौर के मेले को। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मेले हैं, दो ही मेले जो यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट दो ही है। देखो, कौन कौन से है किन्नौर के उत्सव? एक है लोसर उत्सव, एक है फुलेच उत्सव। दोस्तों, इसका भी मैंने बहुत ही आसान ट्रिक बनाया। एक लोसर उत्सव, एक फुलेच उत्सव। देखो, इसका बहुत ही आसान ट्रिक क्या है? फुल लॉस, मतलब थोड़ा लॉस नहीं, फुल लॉस हुआ, ठीक है। फुल लॉस कैसे हुआ? देखो, फुल से क्या हुआ? फुलेज, ठीक है। आपने ध्यान रखना, फुल से क्या रखना आपने? फुलेज, और लॉस से आपने याद रखना है लोसर, ठीक है। फुल लॉस बहुत ही आसान ट्रिक है, अगर आप समझेंगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना ध्यान दे रहे हो, ठीक है। देखो, फुल से याद आपने याद रखना है फुलेज, और लॉस से याद रखना है आपने लोसर। उससे आपने ध्यान रखना कहाँ लगता है? किन्नौर में। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया कि लोसर उत्सव कहाँ लगता है, ये पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था। आपने ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बिलासपुर के मेले। तो बिलासपुर के मेले दो बहुत इंपोर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन दो जो है बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नैना देवी मेला, एक नलवाड़ी मेला। बहुत ही आसान जो है याद करने के लिए है। देखो, सबसे पहले जान लेते हैं नैना देवी मेला। नैना देवी मेला जो है कहाँ लगता है? बिलासपुर में लगता है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि नैना देवी मेला जो है वो कहाँ लगता है। नेक्स्ट है नलवाड़ी मेला। दोस्तों, नलवाड़ी मेला जो है बिलासपुर के नलवाड़ नामक स्थान में लगता है। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है। तो एक ये ऑप्शन आया था, दो तीन जो है दूसरे ऑप्शन आए थे। आपने ध्यान रखना है। और इसे जो है 1889 में शुरू किया गया था। ये तो कोई 100 से भी अधिक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नलवाड़ मेले को कब शुरू किया गया था। तो इसको जो है 1889 में शुरू किया गया था। और इसे जो है ई गोल्ड स्टीन ने शुरू किया था। किसने किया था? ई गोल्ड स्टीन ने इसको जो शुरू किया था। आपने ध्यान रखना, यहाँ से बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नलवाड़ मेले की शुरुआत कब और किसने की। तो वो की थी 1889 में। ई गोल्ड स्टीन ने जो है नलवाड़ मेले की शुरुआत की थी। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है चंबा के जो है लुहणु मैदान में लगता है। कहाँ लगता है? चंबा के लुहणु मैदान में लगता है। और इसे क्या कहते हैं? पशु मेला भी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हिमाचल के किस मेले को पशु मेला कहा जाता है? तो यही मेला है बिलासपुर का। नलवाड़ी मेले को पशु मेला भी कहा जाता है। आपने ध्यान रखना, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या है वो? है नैन। नैन मतलब जो हमारी आंखें होती है, नैन। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया। डिपेंड करता है आपके ऊपर, सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप कितना ध्यान दे रहे हो, ठीक है। देखो, नैन से क्या रखना है आप? देखो, ने से क्या याद रखना है आपने? ने से रखना है आपने नैना देवी मेला, ठीक है। और न से क्या याद रखना है आपने? नलवाड़ी मेला, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, ने से रखना है नैना देवी मेला, और न से रखना है आपने नलवाड़ी मेला। बहुत ही आसान ट्रिक है, अगर आप
समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शिमला के मेलों को। तो दोस्तों शिमला में जो मेले लगते हैं वो कौन कौन से हैं इसको भी हम पढ़ेंगे और इसका ट्रिक को भी पढ़ेंगे। देखो शिमला में जो मेले लगते हैं वो लगते हैं, पहला है शांत मेला, दूसरा है भैंसों का मेला, उसके बाद है सिप्पी मेला, उसके बाद है पत्थर का मेला, उसके बाद है लवी मेला। बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे के सारे, आपने ध्यान रखना है, इसके अच्छे से नोट्स बनाने। ठीक है, शांत मेला, भैंसों का मेला, सिप्पी मेला और पत्थर का खेल और लवी मेला बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है शांत मेला। ठीक है, शांत मेला बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, भैंसों का मेला बहुत बार, और पत्थर का खेल बहुत ही बार, और लवी मेला तो खैर बहुत ही बार पूछा गया है, आपने ध्यान रखना है। देखो दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान ट्रिक है इसको याद करने का। इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि शाप भैंसों के विचार से क्या है, सिंपल है। शाप भैंसों के विचार से सिंपल है। देखो शाप सुना है आपने, शाप जो प्राचीन काल में महर्षि देता था, किसी को भी श्राप देते थे महर्षि। ठीक है, उसको शाप बोलता है कि भैंसों के विचार से सिंपल है। अब भैंसों के लिए तो सिंपल ही, हम भैंसों को कोई शाप दे देंगे उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसको क्या पता है कि क्या होता है शाप। तो भैंसों के विचार से क्या है, भैंसों के विचार से जो है शाप क्या है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपने ध्यान रखना है। अब देखो शाह से आपने याद क्या रखना है, शांत मेला। देखो शाह से क्या याद रखना है आपने, शांत मेला। ठीक है, प से क्या याद रखना है आपने, प से रखना है आपने पत्थर का खेल नामक मेला। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, भैंसों से क्या याद रखना है आपने, भैंसों का मेला। ठीक है, भैंसों से याद रखना है भैंसों का मेला। वी से आपने याद रखना है लवी मेला। देखो विचार से, देखो वी वी लगा हुआ है ना आगे, तो यहाँ भी पीछे वी लगा हुआ, तो लवी वी विचार से। ठीक है, जो शाप जो है भैंसों के विचार, तो वी से क्या रखना है आपने, लवी मेला। ठीक है, विचार से सिंपल, सिंपल सिंपल, देखो सिंपल से क्या रखना है आपने, सिप्पी मेला। बहुत ही आसान है याद करने के लिए, सिंपल से आपने क्या याद रखना है, सिप्पी मेला। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने ध्यान रखना है। देखो अब देखो लवी मेला जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है, और हिमाचल का सबसे प्राचीन मेला कौन सा है, वो भी लवी मेला है, और ये अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि लवी मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ लगता है, हिमाचल प्रदेश के शिमला के रामपुर में लगता है, आपने ध्यान रखना है। और इसे किसने शुरू किया था, इसे जो है महाराजा कहरी सिंह ने शुरू किया था। ये एग्जाम में बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि लवी मेले की शुरुआत किसने की, तो इसकी शुरुआत जो की वो की थी महाराजा कहरी सिंह ने, इसकी शुरुआत की, आपने ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट है सोलन के मेले। तो सोलन में जो मेला लगता है वो लगता है शूलिनी मेला, आपने ध्यान रखना है। शूलिनी मेला कहाँ लगता है, वो लगता है सोलन में। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिरमौर में। तो सिरमौर में लगता है त्रिलोकपुर मेला, और रेणुका मेला सिरमौर में लगता है। मैंने पहले भी बताया था आपको एक बार कि रेणुका जो है एक झील भी है, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई जो है 2.5 किलोमीटर है। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका। और हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जिसकी आकृति जो है सोई विस्तरी के समान है, वो रेणुका झील है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जो रेणुका और परशुराम का आपस में क्या संबंध था, तो उनका संबंध था माँ बेटे का संबंध था आपस में, उनका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, त्रिलोकपुर मेले से मैंने आपको बताया, त्रिलोकपुर मेला कहाँ लगता है, त्रिलोकपुर में लगता है। त्रिलोकपुर में किसका मंदिर है, माता बाला सुंदरी का मंदिर है। और 84 घंटियों का मंदिर भी किसको कहते हैं, त्रिलोकपुर को कहते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो सब कुछ उसमें दिया हुआ है मटेरियल, पीछे सारी वीडियो देख लीजिए मेरी। आपको जो है आप सर्च कीजिए ऑनलाइन पुलिस क्लासेस बाई कैचिवर एम, आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएगी, इनमें मैंने सब कुछ बताया है पीछे। ठीक है, कि 84 घंटियों का मंदिर किसे कहते हैं, त्रिलोकपुर को कहते हैं, आपने ध्यान रखना है। और त्रिलोकपुर मंदिर की स्थापना किसने की, वो की थी दीप प्रकाश ने, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लाहौल स्पीति की। तो दोस्तों लदारचा उत्सव कहाँ लगता है, लाहौल स्पीति में। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लदारचा उत्सव कहाँ लगता है, तो लदारचा जो उत्सव लगता है वो लगता है लाहौल स्पीति में। बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि लदारचा उत्सव कहाँ लगता है, तो लाहौल स्पीति में लदारचा उत्सव लगता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऊना के ट्रिक। ठीक है, ऊना के ट्रिक भी पढ़ेंगे, और ऊना के ट्रिक भी पढ़ेंगे, और ऊना की जो है चोटियां भी पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार एग्जाम में भी पूछी गई है। पढ़ लेते हैं इसको भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पहले इसका ट्रिक ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है इसका ट्रिक, आपने नोट्स बनाने हैं क्योंकि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, वो है ऊना के मेलों का ट्रिक क्या है, वो ट्रिक क्या है, वो है भागपूर्णी। भागपूर्णी लूट लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो
भागपुर ने लूट लिया। भाग से आपने क्या याद रखना है, बड़भाग, ठीक है, बड़भाग मेला, ठीक है। मैंने बताया था बड़भाग सिंह मंदिर कहाँ है, ऊना में। अगर आपने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा तो उसमें मैंने सब कुछ बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। बड़भाग मेला, ठीक है, कहाँ, भाग से याद रखना आपने बड़भाग मेला। पूर्णी से आपने याद रखना है चिंतपूर्णी मेला, चिंतपूर्णी मेला, ठीक है। पूर्णी से क्या याद रखना है आपने, चिंतपूर्णी मेला, ठीक है। लू से क्या याद रखना है आपने, पिपलू मेला, ठीक है। पिपलू मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिपलू बहुत ही बार पूछा गया है। बड़भाग सिंह मेला भी बहुत बार पूछा गया, बड़भाग सिंह मंदिर भी बहुत बार पूछा गया, ये भी ऊना में ही आपने ध्यान रखना है। चिंतपूर्णी जो है, चिंतपूर्णी मंदिर कहाँ है, ऊना में, ये भी बहुत ही बार पूछा गया, आपने ध्यान रखना है। और पिपलू मेला भी कहाँ है, ये भी ऊना में लगता है। भागपुरनी लूट लिया, आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा देना, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।